1 जनवरी 1617 को धर्म रक्षक, गौ संरक्षक, महावीर गोकुला जाट बलिदानी हुए थे। सुधांशु त्रिवेदी जी के शब्दों में लीजिए नव वर्ष की बधाई। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। तो सबका शुभ हो, सबका कुशल मंगल हो। अब आते हैं अपने बलिदानी महावीर शूरवीर गोकुला जाट। वीर गोकुला जाट तिलपत, ये मथुरा के निकट है ना, वहाँ के जमींदार थे। वो मुगल आक्रांता, मुगल बादशाह औरंगजेब है ना, वो धार्मिक कट्टरता उसकी औरंगजेब की और उसके अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रमुख नायक थे बने। हिंदू धर्म रक्षक और गौ रक्षक के रूप में उन्हें हम याद करते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। इतिहास के पन्नों से इनको मतलब हाशिए पे ले आया गया और जाहिर है कि 200 साल अंग्रेजों के गुलामी में कहाँ से क्या हम मतलब, फिर बंटवारे के बाद के भारत में तो जिस तरह की सत्ता की व्यवस्था है, हमारे नायक को हम तक आने ही नहीं दिया गया। अब समय है कि हम जाने, सुने, समझे। ये 1 जनवरी ये बलिदान दिवस है गोकुला जाट जी का। 1669 में औरंगजेब की जजिया कर फिर से लगाने, मंदिर तोड़ने और हिंदुओं पर अत्याचार की नीति से क्षुब्ध होकर गोकुला जाट ने लगभग 20,000 जाट, अहीर और गुर्जर किसानों को संगठित किया। उनकी सेना बनाई 20,000। उन्होंने मुगल फौजदार अब्दुल नबी खान को मार डाला। सादाबाद की छावनी लूट ली और तिलपत का युद्ध लड़ा। मुगलों की बड़ी सेना है ना, हार के गई थी, पहले मारा गया था मुगल फौजदार अब्दुल नबी। फिर बड़ी सेना लेके आया, घेराबंदी की। 4 दिन तक भयंकर युद्ध के बाद गोकुला, उनका ओरिजिनल नाम गोकुला सिंह भी है, गोकुला जाट और उनके चाचा उदय सिंह बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने आक्रांता औरंगजेब, क्रूर औरंगजेब, अपने भाई और बाप का हत्यारा औरंगजेब ने गौरक्षक, धर्म संरक्षक गोकुला जाट, उनके चाचा उदय सिंह से कहा कि इस्लाम कबूल कर। गोकुला ने वीरतापूर्वक इनकार किया और 1 जनवरी 1670 को आगरा की कोतवाली में सार्वजनिक रूप से उनके अंग भंग कर, टुकड़ों में काट कर क्रूरता से हत्या की। यह बलिदान हिंदू प्रतिरोध का प्रतीक बना और बाद में जाट राज्य भरतपुर की नींव रखी गई। आज उनके बलिदान दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन। उनके वीरता सदैव प्रेरणादायी होगी, प्रेरणा देती रहेगी।
गोकुला जाट की। अब कुछ इतिहास के पन्नों में झांकते हैं, कुछ इतिहासकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने लिखा, सुना, समझा, हाँ, अपने किताब के, अपने ऐतिहासिक किताब के पन्नों में जगह दी। इतिहासकारों ने इस विद्रोह को, गोकुला जाट के विद्रोह को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। अब मुगल इतिहासकार तो अपनी नज़र से देखेंगे। मुगल इतिहासकार ने उनको, गोकुला जाट को डाकुओं का विद्रोह बताया। उनके लिए तो डाकू ही थे, भगत सिंह आतंकवादी थे अंग्रेजों के लिए। साकी मुस्तैद खान की मासिर ए आलमगीरी में इसे डाकुओं का विद्रोह बताया। यहाँ जाटों को लुटेरा कहा गया। मुगल अभिलेख, जाहिर है वो तो मुगलों का ही है, तो मुगल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसे पक्षपाती क्या कहें, वो तो मुगलों के लिए लिखा गया, मुगलों के व्हाटएवर, तो उसको हटाइए। अब देखिए जी.सी. द्विवेदी, ये इनकी पुस्तक है द जाट्स, देयर रोल इन द मुगल एम्पायर। इसमें द्विवेदी जी ने लिखा है कि 1669 का विद्रोह उस समय हुआ जब मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत था, लेकिन स्थानीय उत्पीड़न ने इसे जन्म दिया। वो इसे आर्थिक विद्रोह मानते हैं। जी.सी. द्विवेदी, जो बाद में राजनीतिक विद्रोह में परिणत हुआ और उसके नायक बने गोकुल सिंह, गोकुला जाट। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, है ना, मुगल इतिहास के विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य रूप से जो विद्रोह हुआ और वो युद्ध में परिणत हुआ, उसके नायक थे ये गोकुला जाट। उनकी जो किताब है सर जदुनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसमें उन्होंने जाट विद्रोह को हिंदू प्रतिरोध का उदाहरण माना, हिंदू प्रतिरोध का उदाहरण माना। ठीक। सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारत में चंद्रा ने इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया, जो औरंगजेब की कट्टरता से प्रेरित था। इरफान भाभी सब जानते हैं कि वो कम्युनिस्ट आदमी है, वामपंथी विचारधारा से हैं, तो इसको उन्होंने वर्ग संघर्ष का नाम दे दिया, है ना। वो जमींदार और किसान और मुगल और सामंतवाद के खिलाफ उठे हुए थे, और उसमें गोकुला जाट जो है उठे और उन्होंने एकत्रित किया और लड़ाइयाँ लड़ी, उसको वर्ग संघर्ष बता दिया इरफान हबीब ने, है ना। और आधुनिक विश्लेषण एक शोध पत्र में विद्रोह को 2 चरणों में विभाजित किया गया, गोकुला का प्रारंभिक चरण और बाद के जाट के नेताओं का। इसे शक्ति संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध नीति का उदाहरण माना गया। गोकुला का बलिदान आज भी प्रेरणा स्रोत है, जो स्वतंत्रता और धर्म रक्षा की भावना को दर्शाता है। तो शत शत नमन गोकुला जाट को, धर्म रक्षक, गौ संरक्षक गोकुला जाट की वीरता का, पराक्रम का हिंदुत्व हर जन तक पहुँचे। 1 जनवरी गोकुला जाट का बलिदान दिवस आप सुने, समझें, इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जय सिया राम, हरिओम।